हेलो गाइस, फाइनली आशा करता है आप लोग अच्छे होंगे। तो यार देखो, आज फाइनल पंच की बात होगी क्योंकि हम लोग पूरे साल तैयारी कर लिए हैं कि अब हमारे पास समय है कम। तो अब क्या करें, अब समय कैसे कैसे अपना सफिशिएंट। देखो अब हमारे पास समय कम है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो अगर हमारे पास मान लीजिए जो 12 सब्जेक्ट है टेक्निकल के, ठीक है। तो अगर उसका आपके 10 की तैयारी है तो उन 10 को आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। उन 10 सब्जेक्टों को अच्छे से कर लीजिए, उन 10 सब्जेक्टों से क्वेश्चन आए वो हमसे ना छूट ना पाए, ठीक है। और जो दो हमारे सब्जेक्ट नहीं तैयार हो पाए तो उन पर ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं, उसके हमें की पॉइंट देके एग्जाम में बैठना है। क्योंकि जो सिलेक्शन आपका कराएगा वो 10 सब्जेक्ट करेगा। अब कंफ्यूजन लेके नहीं जाना है, क्योंकि अगर अब इस समय आप नहीं पढ़ेंगे, अब जब इस समय आप अगर नए पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपके काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। तो आप काफ़ी जो पुरानी चीज़ आप पढ़े उन चीज़ों को भी आप भूल सकते हो। तो अब इस समय क्या करना, फाइनल पंच देना है अपने आप, फाइनल मार्क कर लेना है, ठीक है। अब हमारे पास 12 सब्जेक्ट मान लीजिए टेक्निकल है, तो हर एक सब्जेक्ट को दे दो 24 दिन हो जाएंगे, आपके पास निकल जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट का 2 दिन दिया, तो ऐसा नहीं करना है। देखो आप हमको करना है कि हमको टेबल पे आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप अपने टेबल पे अपना वो प्रैक्टिस लेके बैठ जाइए। जब आप प्रैक्टिस लेके बैठ जाएंगे और उसके बाद उस प्रैक्टिस मान लीजिए सोम का कर रहे हैं, सोम का प्रैक्टिस करें, तो सोम का आप नोट्स लेके बैठ जाएं। और नोट्स में अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करते दौरान अगर आपकी क्वेश्चन करने के दौरान अगर वहाँ पे आपको लग रहा है ये क्वेश्चन का डाटा हमको नहीं समझ आ रहा है, इस क्वेश्चन के हमको फार्मूले नहीं समझ आ रहे, तो आप तुरंत अपना नोट्स खोलिए और उस पर मार्क कीजिए। उस फार्मूलों के, उस क्वेश्चन के, उस डाटा को आप लोग कलेक्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए और फाइनल पंच दे दीजिए कि आज के बाद हम नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ ले रहे हैं, एग्जाम में डायरेक्ट बैठेंगे और एग्जाम को फोड़ के आएंगे। एग्जाम में डायरेक्ट बैठेंगे, एग्जाम फोड़ के आएंगे। तो इस तरह से आपको इस समय आपको हर सब्जेक्टों को अपने सफिशिएंट समय में बांट देना है। इतने समय में हम ये चीज़ पढ़ ले रहे हैं और इस फाइनल मार्क कर दे रहे हैं कि आज के बाद हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास समय भी नहीं है कि हम ज़्यादा बार बार उसी चीज़ को पढ़ें। अब हमको एग्जाम में बैठना है, हमारे पास 12 सब्जेक्ट टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, तो सारी चीज़ों को लेके अब फाइनल पंच मार देना है, क्योंकि अब हमें एग्जाम में बैठना है। एग्जाम में बैठेंगे तो हम कल फाइनल पंच मार के इस समय हम जो पढ़ लिए हैं अब इस तरह पढ़ लेंगे कि अब हम जो पढ़ ले रहे हैं एग्जाम तक हम नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट अब बैठेंगे, एग्जाम को डायरेक्ट तोड़ के निकलेंगे, एग्जाम को डायरेक्ट तोड़ के निकलेंगे। तो आपकी तैयारी इस तरह होनी चाहिए। आपको पूरे साल पढ़े, पूरे मेहनत किए, तो अब इस तरह तैयारी होनी चाहिए, ना कि अब हमें कन्फ्यूजन लेके चलना है कि यार कि अब 2 सब्जेक्ट हमारे छूट रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। भाई आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपका 10 सब्जेक्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं तो आपके सिलेक्शन करा देंगे। तो आप जो सब्जेक्ट आप अच्छे से तैयार हैं उन पे कमान बना लीजिए, उन पे फोकस कर लीजिए, उन पे मेहनत कर लीजिए और फाइनल पंच मार दीजिए कि आज ये पढ़ लिए, अब एग्जाम में पढ़ेंगे। अगर आपके पास समय मिलता है, आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, तो आप लोग रिविजन डेली वाइज पढ़ना बैठने वाला रिविजन करिएगा, ना कि पूरा एकदम फोकस करिए एकदम पूरा डीपली। तो डीपली बस समय नहीं है, एकदम डीप पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपका अगले महीने होने वाला है, वो कंफर्म हो चुका है। आपके पास पूरे पहले से आपको कंफर्म हो चुका है कि एग्जाम नवंबर में होना है। तो आपके पास इस तरह से आप तैयारी करना है और फाइनल मार्क उसे फाइनल पंच दे देना है। तो फाइनल पढ़ लेना है आजकल, उसके बाद दोबारा हमको एग्जाम तक नहीं देखना है। अगर देखने की ज़रूरत पड़ी तो आपके पास और नोट्स है तो आप उसको पढ़ना पड़ेगा, इस तरह देख लें। अगर आपको लग रहा है कि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हम 5 मिनट 10 मिनट में पढ़ने पड़े वाला चीज़ देख सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं अब डीपली पढ़ें तो डीपली पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। डीपली पढ़ने का समय खत्म है, क्योंकि हम पूरे साल डीपली पढ़ते हैं, पूरे साल हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अब हमारे पास है फाइनल पंच मारने का, फाइनल मुहर लगाने का, कि अब फाइनल मुहर लगा दें क्योंकि आज के बाद हमको ये चीज़ नहीं पढ़नी है तो नहीं पढ़नी है एग्जाम में, क्योंकि हमारा कंसेप्ट सारे क्लियर है, हमारे सारे नोट्स क्लियर, सारे डाउट क्लियर है। तो फाइनल पंच मार देना, आज के बाद हम ये सब्जेक्ट एग्जाम में जाके डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया है, पूरे साल पूरे वक्त अपना इसी सब्जेक्ट में खोया है। तो आप उन 10 सब्जेक्टों को लेके चलना है। अगर तो कुछ चीज़ें आपको छूट रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा सब्जेक्ट लेके चलना है। जो है हमारे पास, ज़रूरी नहीं एग्जाम में सब सब्जेक्ट हमको लेके जाना है, जो है हमारे पास वो कंप्लीट होना चाहिए, वो उसका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके सारे डाउट क्लियर होना चाहिए, वो नहीं छूटना चाहिए। अगर हमारे पास 10 सब्जेक्ट हैं तैयार, तो उन 10 सब्जेक्टों को आपको पूरे ढंग से करना है। अगर उस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो नहीं छूटना चाहिए। यही हमारा परिपक्व होना चाहिए एग्जाम में बैठने का। ऐसा नहीं सारा चीज़ हम छोड़ के चलने, नहीं। तो आप बस सब लोगों के पास अपना अपना स्ट्रेंथ होना चाहिए। आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो अपने पूरे हथियार स्ट्रेंथ के साथ बैठिए, जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएँ। कन्फ्यूजन कुछ मत लेके जाइएगा,
कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं हमको कंफ्यूजन अब भी क्या आ रही है। अगर आपको फ्री में नोट्स बुक पोस्टर के फॉर्म में शॉर्ट नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं, वहाँ आपको फ्री में नोट्स बुक पोस्टर फॉर्म में ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उपलब्ध है वहाँ पे, और शॉर्ट नोट्स फॉर्म पोस्टर उपलब्ध है, तो ले सकते हैं। आज कितना ही, टाटा बाय बाय, अपने ख्याल रखो, पढ़ाई करके।